नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पानीपत शहर की तहसील समालखा में एक गांव है चुलकाना धाम के नाम से इस गांव को जाना जाता है। नाम है चुलकाना। हम यहाँ पर आए हैं, बाबा पालेराम जी के पास आए हैं और इनसे बात करने आए हैं कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर आज बाबा पालेराम जी अपने आप को देखते हैं और लोग उनको देखते हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। मैंने ऐसा सुना कि आप नौकरी में रहे, फिर आपने आप लाइन में आए। आपने क्या सोचा, मतलब क्या आपके विचार रहे? ऐसा है, मैं शुरू से ही जो है धार्मिक विचार हुआ और मुझे गुरु की तलाश थी और मैं गुरु को ढूंढता जब मैं लोनी दरबार में गया तो मुझे जो ना मेरे गुरु जी महाराज त्रिलोचन दर्शन दास बहुत छोटी अवस्था में थे। हमारे सतगुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास शहीद हो चुके थे। जब वो छोटी अवस्था में थे मुझे जो है ना भ्रम पैदा हुआ गुरु के बारे में, भी मेरा गुरु छोटा है। लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को पिछले 2 जन्म दिखाए अपने, और मैंने उनके 2 जन्मों की भक्ति देखी तो आज ये महाराज त्रिलोचन दर्शन दास इस धरती पे पूर्ण ताकत बनकर जो आ रहा है। मेरा विश्वास हो गया। मैं पालेराम के नाम से वहां गया था। मेरे गुरु ने मेरे को दास पालेराम का नाम दिया। दास का मतलब सेवादार। सेवा करी, सेवा करते करते जो उन्होंने मेरे को ऐसा रास्ता दिखा दिया जो आज मेरे को जो है ना परमात्मा ने ये चोला चढ़ा गए और मुझे जो है ना बाबा पालेराम बना दिया। जहां आज हम बात करते हैं कि आधुनिक युग की और बात करते हैं दूसरी तरफ अध्यात्म की, दोनों के बीच में एक दीवार है। तो लोग कहते हैं कि ये जो बात की जाए किसी भगवान की या परमात्मा की, थोड़ा सा आज के वक्त में लोग कटने लगे हैं। लोग थोड़ा सा ढोंग का एक उसको रूप बताने लगे हैं। ऐसा कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, और अगर सच है तो लोग उस चीज को क्यों सच नहीं मानते? ऐसा विज्ञान की और आध्यात्मिक में जो विचार है, जो दीवार खड़ी है, वो हमारे विचारों की दीवार है। जब वो विचारों की जो दीवार है वो बीच में से जो खत्म हो जाएगी तो परमात्मा में और हमारे में जो है ना मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक हो जाएंगे। रही दूसरी बात, या आप कह रहे हो सच, ये वाणी के अंदर भी लिखा हुआ है, नानक सच है, नानक होशी भी सच है और नानक सदा ही सच रहेगा। मैं नहीं कह रहा, ये मेरी परमात्मा की वाणी कह रही है, नानक सच है। नानक को तो कोई झुठला ही नहीं सकता। तो जो जैसे ही आज बात की जाती है, कहीं ना कहीं वैसे हमें सोच बदलने की भी जरूरत है। हाँ। कि परमात्मा को या किसी की भी भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं उस चेहरे के साथ, चाहे वो परमात्मा हुआ, चाहे वो कोई भी किसी भी रूप में भगवान हुआ, उसको गलत कहना ये हमारी ही गलती होगी। ये क्या सही है या गलत है? ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। हम गुरुओं को भी जो है ना गलत बता देते हैं। ये हमारे सोच और विचार के ऊपर जाता है। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी का नाम लेते हैं, जब भी आप किसी गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आपका भजन पर बैठना जरूरी है। तो ये कहाँ तक कितना जरूरी है भजन पर बैठना, या खाली नाम जपने से ही बात बन जाती है? भजन पर बैठना जरूरी है, नाम के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों है? हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, एडमिशन तो करवा दिया लेकिन वो टाइम पर नहीं जाएगा स्कूल में, लेट जाओगा तो फिर क्या मिलेगा उसको? अमृत मिलेगा जो टाइम है सुबह का, उसमें जो है ना उसको सब चीज मिलेगी परमात्मा। ये जो अमृत वेला है इसका भी कोई एक वक्त है, निश्चित जो समय है। हाँ, वो क्या वक्त है?
अमृत वेले का जो समय है वैसे तो 2 बजे से शुरू हो जाता है। बाकी हमारे जो मेरे जो गुरु ने बताया, मेन जो टाइम बताया 3:35 से 4 बजे का टाइम बताया। ये जो मेन जो टाइम बताया 3:35 के बीच में बैठ कर जो सुमिरन करेगा परमात्मा से, उसका सचखंड खुलता है ऊपर से। जो सचखंड में वो परमात्मा निराकार जो कण कण के अंदर बसा हुआ है, और वो दांत लेकर बैठता है। जो उस टाइम में बैठ जाता है, जो वो मुंह से निकाल देता है, वो परमात्मा उसी टाइम दे देता है। तो आप भी बैठते हैं ध्यान? हाँ, मैं नहीं बैठता, मेरा परमात्मा बिठाता। मेरे में तो समर्थ है, मैं तो हूं ही नहीं ना, मैं बैठ सकता। जो करवाता मेरा गुरु करवाता है मेरे से, मैं इस लायक नहीं हूं। तो कितना वक्त हो गया आपको वैसे? अगर मुझे मेरे को जो है ना 30 साल के करीब जो है ना गुरु के चरणों के साथ जुड़े हो गए। 30 साल के अंदर 26 साल में मेरे को एक बार परमात्मा ने खड़ा कर लिया था सत्संग में। उत्तरे तूने कितने दिन हो गए सत्संग में आते हुए? मगर जी 26 साल हो गए। क्या किया तूने 26 साल तक? मैंने आपके मगर चरणों की भक्ति करी है। अगर आज के बाद मेरे चरण नहीं आऊंगे तेरे सामने, वो चरण खत्म होगी। लेकिन गुरु ने जो है ना मेरे अंदर इतना मजबूती कर दी, अब मगर मैं जो है ना ध्यान जमाता हूँ तो वो चरण जो है ना ऑटोमेटिक मेरा मन यहाँ तीसरे नेत्र पर जो है ना रुक जाता है। और जब मैं तीसरे नेत्र पर पहुंचा हूँ तो गुरु ने मुझे पकड़ लिया और मेरे को जो है ना बाबा पल्ले रामदेव उपाधि दे दी। लोग कहते हैं कि बाहरी दुनिया का आनंद लेना बहुत जरूरी है, जैसे घूमना फिरना। लोगों के मतलब इस तरफ जो लोगों का ध्यान है वो बहुत कम है, या आप जैसे बता रहे हैं ध्यान पर बैठना, भक्ति करना, उस दुनिया में आपको ज्यादा मजा आता है। बाहरी दुनिया एक जो ना सपना है, अंदर का जो अंदर जब प्रवेश करते हैं और वो जो आनंद है वो परमात्मा का आनंद है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। तो आपको जो आनंद है वो जो भक्ति में, ध्यान में, इन चीजों में आपको ज्यादा आनंद आता है। आप थोड़ा सा अपनी नौकरी के बारे में बताइए कि कैसे आप नौकरी में गए, फिर कैसे आप का जो लगाव है फिर वो इन चीजों में भी आ गया। नौकरी भी जो है ना मेरे गुरु ने जो है ना मेरे को दिलवाई है, उसका दिया हुआ रोजगार है। और इस नौकरी का भी मतलब ये है, अब भाई ले मैंने तेरे को रोजगार दे दिया, किसी आगे तूने जो है ना ये हाथ नहीं फैलाना, अपनी किरत का खाना है, अपनी मेहनत का खाना है, और मैंने तेरे को ये रोजगार दे दिया। और फिर नौकरी के साथ साथ मैंने जो है ना भक्ति करी, गुरु के साथ जुड़ा और भक्ति करके जो है ना आज मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। तो अभी नौकरी पर जाते हैं? हाँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो नौकरी के बाद का क्या विचार रहेगा आपका? नौकरी के बाद का मेरा ये हिसाब, जो मेरा गुरु करवाऊंगा वो मैं करूंगा। मैं गुरु के कहने और बाणी से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मैंने अपने गुरु के, ये मेरा सब कुछ गुरु का है, तनवीर मंदिर धन भी सब कुछ मेरा गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने गुरु को सौंप रखा है सब कुछ। ये बताइए, जैसे आजकल लोग विज्ञान की तरफ हैं, विज्ञान का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है और ज्ञान की परसेंटेज बहुत कम है। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क आप देखते हैं? ऐसा है जी, विज्ञान जो है ना ये अभी तक जो है ना 15% तक पहुंचा है, लेकिन ज्ञान तो जो है ना एक परमात्मा का ज्ञान है, ये तो सच है। और ज्ञान से ही जो है ना विज्ञान निकला, और ज्ञान जो है ना वो सदा सच है। नानक सच है, नानक खुशी भी सच है और सदा सच रहेगा। तो वो गुरु होता कौन, मतलब कौन होता है? जो टीचर होता है वो शिक्षा का होता है, उसको गुरु भी कहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो गुरु होता है, और पूर्ण गुरु के पास जाने से ही जो ना आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके दर्शन करने से ही जो ना आत्मा को शांति होती है, उसकी ये पहचान है। तो पूर्ण गुरु की जैसे आपने बात की, तो क्या कोई अधूरा गुरु भी होता है? वो हमारे सोचने पर विचार है, वो हमारी सोच के ऊपर विचार है। अगर हम सोचेंगे भाई तो अधूरा गुरु है, तो अधूरा ही है। और जब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो फिर वो गुरु नहीं। ढोंगी गुरु बहुत आजकल।
बात की आपने ढोंगी गुरु की, जैसे कि कुछ सालों में हमने देखा कि कुछ गुरुओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत एक हंगामा भी हुआ पूरे देश में, एक रोष का माहौल बना हुआ था। तो गलत कौन था? सरकार, प्रशासन, वो भक्त या वो गुरु? ऐसा जी, हमारा एक नानक सचखंड धाम है, हम किसी को गलत नहीं बता सकते। गलत होता है अपने विचार होते हैं आदमी के, जैसी हमारी सोच होगी हम वैसे कह देंगे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो है हमारे से सब ठीक है, हम अपने अंदर ही जो है ना कमी होती है, जब हम गलत होते हैं दूसरा हमेशा ठीक होता है। सच्चा गुरु तो वो होता है जिसके अंदर जो है ना परमात्मा प्रवेश होता है, और अधूरे गुरु तो भाई बहुत है, उनके पास तो बैठने से भी शांति नहीं मिलेगी, और सच्चे गुरु को तो बैठने से भी शांति मिल जाएगी उनके पास। सच्चे गुरु की ये पहचान है, जैसा गुरु है ना वो अपने वर्गा जो है ना शिष्य को बना लेता है, जैसे मेरे को गुरु ने जो है ना अपने वर्गा बना दिया, ये पहचान होती है गुरु, सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु की ये पहचान होती है। और जो दूसरे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को भी नहीं बदल सकते, उसके विचार को भी नहीं बदल सकते। एक ये बहुत उनका मन विचलित रहता है, मन में अशांति रहती है, तो उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? उस चीज को जो है ना परमात्मा के नाम लेने से जो है ना वो ठीक हो सकता है। अध्यात्म हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी तो अध्यात्म होना है, बाकी इतना जरूरी कुछ नहीं, बाकी ये सब सुपना है। अध्यात्म जरूरी है और इसी में आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। बस मुझे जो मिला है वो बता रहा हूं। बाबा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो सत्संग देना शुरू किया है, आपके कहाँ सत्संग हुए हैं और आगे आपके कहाँ सत्संग होने वाले हैं? लोग आपके सत्संग तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसा है जी, मुझे जो सत्संग देता है वो गुरु देता है, और जहां मेरा गुरु कहता भेजता है ना, मैं वहीं चला जाता हूँ। मैं कैथल भी जाता हूँ, गोहाना भी जाता हूँ, सोनीपत भी जाता हूँ, गन्नौर भी जाता हूँ, और कोटा में भी जाता हूँ, और अब देहरादून में भी मेरा सत्संग है। जहां मेरा गुरु मेरे को भेजता है ना, मैं वहीं जाता हूँ। मैं अपने गुरु के कहे बगैर मैं कहीं नहीं जाता, और मेरा गुरु ही जो है ना वो सत्संग करता है। मुझे तो सत्संग के बारे में भी इतना ज्ञान नहीं, मेरा गुरु ही करवाता है सत्संग। तो लोगों को वो नंबर आप बता सकें जिसके जरिए लोग जुड़ सकें? कोई ऐसा ग्रुप का नंबर बता दीजिए, अपना पर्सनल नंबर ना बताकर किसी ग्रुप का नंबर जिससे लोग जुड़ सकें। हाँ, वो नंबर मैं बता सकता हूँ, जो उस ग्रुप के जरिए से जो है ना सेवक जो है ना वो जुड़ सकता है। आपको स्क्रीन पर हम नंबर दे देंगे, और आप वहाँ से उस नंबर से आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा बाबा पानीराम जी के साथ बैठकर मिलकर। तो अगर आप भी इच्छुक हों सत्संग सुनने के, तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। ये मेरे भाई और जो बहन यहाँ गाँव में मेरे पास आए, ये परमात्मा ने कल